रेत। लोग कहते हैं कि रेत सिर्फ जमीन का एक बेजान हिस्सा होती है, सूखी और खामोश। लेकिन मैं जानता हूं कि ये रेत जिंदा है। इसमें सांसें हैं, इसमें एक कभी न मिटने वाली भूख है, और सबसे बड़ी बात, इसमें यादें हैं। वो यादें जो पिछले 75 सालों से मेरे सीने में एक जमे हुए जहर की तरह गड़ी हैं। मेरा नाम भानु प्रताप है और आज मेरी उम्र 85 साल है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मैं वही 10 साल का सहमा हुआ बच्चा बन जाता हूं जो उस रात काला धौरा के रेगिस्तान में जिंदा दफन हो गया था। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने गले में पड़ा वो तांबे का भारी तावीज कभी क्यों नहीं उतारता, क्योंकि अगर मैंने इसे उतार दिया तो वो शैतान जो उस रात अधूरा रह गया था, वो अपना हिसाब पूरा करने वापस आ जाएगा। ये कहानी मेरी नहीं, बल्कि उस खौफ की है जिसने मेरे बचपन को चबाकर थूक दिया था। बात साल 1952 की सर्दियों की है। हम बीकानेर रियासत से मीलों दूर एक बेहद सुनसान और बदनाम रास्ते से गुजर रहे थे, जिसे स्थानीय बंजारे प्रेत बाणी कहते थे। उस समय वहां इंसानों का गुजरना तो दूर, जानवर भी दिन ढलने के बाद रास्ता बदल लेते थे। मेरे दादाजी ठाकुर गजराज सिंह एक बेहद सख्त और निडर जमींदार थे। उनकी मूंछों में वो ताव था जो बड़े से बड़े डकैत को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दे। उनके साथ थी मेरी दादी रुक्मणी देवी, जो स्वभाव से बहुत शांत और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली महिला थीं। हम तीनों एक पुरानी ऊंट गाड़ी पर सवार होकर मेरे बुआ के गांव रामगढ़ जा रहे थे। सूरज ढल चुका था और रेगिस्तान ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था। दिन में जो रेत सोने की तरह चमकती थी, रात के अंधेरे में वही रेत अब राख जैसी भूरी और डरावनी लग रही थी। चारों तरफ सिर्फ मीलों फैला सन्नाटा था, जिसे केवल हमारी ऊंट गाड़ी के पहियों की चर चर की आवाज काट रही थी। वो आवाज किसी लोरी जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे कोई पुरानी हड्डियों को पीस रहा हो। हवा पूरी तरह थम चुकी थी, मगर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे कानों के पास फुसफुसा रहा है। अचानक दादाजी ने गाड़ी की लगाम खींची। ऊंट एक अजीब सी आवाज निकालते हुए रुक गया। जानवर खतरों को इंसानों से पहले भांप लेते हैं, और हमारा ऊंट उस वक्त बुरी तरह बेचैन हो रहा था। दादाजी की नजर सामने के अंधेरे पर जमी थी। उनकी सांसें थोड़ी भारी हो गई थीं। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना काला कपड़ा निकाला, जिसके अंदर चांदी का एक भारी सिक्का और भैरव बाबा का एक सिद्ध तावीज था। उन्होंने बिना कुछ बोले वो तावीज मेरे गले में पहना दिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहा, भानु, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान खुद नीचे उतर आए, ये तावीज अपने गले से मत उतारना। ये धातु नहीं, तेरा कवच है। तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, पानी। आवाज इतनी पतली और दर्दनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा कि गाड़ी के कुछ ही कदम आगे रेत के एक टीले के पास कोई बैठा था। लालटेन की मध्यम रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। वो एक औरत थी। उसने गहरे लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी थी, जो जगह जगह से फटी हुई थी और रेत से सनी हुई थी। वो घुटनों के बल बैठी थी और उसका सिर झुका हुआ था। रेगिस्तान के बीचों बीच इस पहर एक अकेली औरत का होना नामुमकिन था। दादी ने डरते हुए दादाजी का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, जी, गाड़ी मत रोकिए, ये जगह ठीक नहीं है। मेरे दिल में घबराहट हो रही है। लेकिन दादाजी अपनी पुरानी राजपूती शान और इंसानियत के वास्ते मजबूर थे। उन्हें लगा शायद कोई रास्ता भटका हुआ मुसाफिर है। उन्होंने ऊंट को बैठने का इशारा किया। जैसे ही हम नीचे उतरे, हवा का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंडक कि सांसें भी जम जाए। वो औरत अभी भी हिली नहीं थी। दादाजी ने अपनी कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम और इस वीराने में अकेली क्या कर रही हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके शरीर में एक अजीब सी ऐंठन हुई, जैसे कोई टूटी हुई कठपुतली हिलने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ वो सामान्य नहीं था। उसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी और नाखून मुड़े हुए और काले पड़ चुके थे, जैसे जानवरों के खुर हों। उसने फिर वही शब्द दोहराया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी भूख थी। पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है।
उसकी आवाज़ सुनकर ऊंट जोर से बिलबिलाया और अपनी रस्सियां तुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं दादाजी के पीछे छिप गया, मेरा हाथ अपने गले में पड़े तावीज़ पर कस गया। तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। लालटेन की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी दादी के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। वो चेहरा वो किसी इंसान का नहीं हो सकता था, और सबसे भयानक बात यह थी कि वो हमें देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंतहीन अंधेरा था। दादी की चीख हलक में ही घुट गई थी। लालटेन की लौ उस पर इतनी जोर से फड़फड़ाई जैसे बुझने ही वाली हो, और उस झिलमिलाती रोशनी के खेल में उस औरत ने बिजली की रफ्तार से अपना घूंघट वापस नीचे गिरा लिया। सब कुछ 1 सेकंड के 100वें हिस्से में हुआ था। दादाजी ने दादी को कंधे से पकड़कर हिलाया। रुक्मिनी, क्या हुआ? चिल्लाई क्यों? दादी का पूरा शरीर कांप रहा था। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उनकी उंगलियां दादाजी की बाह में गड़ गई थीं और उनकी नजरें उस घूंघट वाली औरत पर अटकी हुई थीं। दादाजी ने उस औरत की तरफ देखा। अब वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, एक बेचारी, प्यासी और डरी हुई महिला। माफ करना हुकुम। उस औरत की आवाज अब और भी ज्यादा रसीली और दर्द भरी हो गई थी। मेरा चेहरा आग में झुलस गया है। लोग डर जाते हैं इसलिए छिपा कर रखती हूं। उसकी आवाज में एक ऐसा सम्मोहन था जो किसी के भी दिमाग को धुंधला कर दे। दादाजी का दिल पसीज गया। राजपूती उसूल कहते थे कि शरणागत और प्यासे को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। गाड़ी पर बैठ जाओ, दादाजी ने आदेश दिया। हम तुम्हें अगले गांव तक छोड़ देंगे। जैसे ही उस औरत ने गाड़ी पर अपना पहला कदम रखा, पूरी ऊंट गाड़ी एक तरफ ऐसे झुक गई जैसे उस पर कोई इंसान नहीं बल्कि कई मन भारी पत्थर रख दिया गया हो। गाड़ी की पुरानी लकड़ियां चटकने लगीं। सबसे खौफनाक प्रतिक्रिया हमारे ऊंट मोती की थी। वो जानवर जो दादाजी के एक इशारे पर आग में भी कूद सकता था, वो पागल हो रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो उस औरत की तरफ देखकर ऐसे पीछे हट रहा था जैसे उसने साक्षात मौत देख ली हो। दादाजी को पहली बार मोती को चाबुक मारना पड़ा। चाबुक की फटकार सन्नाटे में गूंजी और बेमन से कांपते हुए पैरों के साथ ऊंट आगे बढ़ा। गाड़ी के अंदर का माहौल अब बदल चुका था। वो औरत मेरे ठीक सामने बैठी थी। उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे गीली मिट्टी और बहुत पुराने सड़े हुए मांस को इत्र में डुबो दिया गया हो। वो गंध मेरी नाक में घुसकर मेरे दिमाग को सुन्न कर रही थी। दादी कोने में दुबक कर बैठी थी, अपनी माला जप रही थी, लेकिन उनके होंठ हिल नहीं रहे थे, बस उनकी आंखें फटी की फटी थीं। बाहर का तापमान जो पहले ठंडा था, अब गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बर्फ की गुफा में बैठे हों। सफर खामोशी में कट रहा था, लेकिन यह खामोशी शोर से ज्यादा भारी थी। तभी उस औरत ने अपना हाथ उठाया और अंधेरे में एक दिशा की तरफ इशारा किया। वहां, उसने फुसफुसाते हुए कहा, वहां थोड़ी दूर पर एक पुरानी बावड़ी है। मीठा पानी है वहां। मेरी प्यास अब बर्दाश्त नहीं हो रही। दादाजी ने उस दिशा में देखा। वहां सिर्फ रेत के ऊंचे टीले और कटीली झाड़ियां की। वहां कोई बावड़ी नहीं है, दादाजी ने शक भरी निगाह से कहा। मैं इस रास्ते से दर्जनों बार गुजरा हूं। है, उस औरत ने जिद की। पुराने जमाने की है। रेत हट गई है। मुझे पानी की आवाज आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? और सच में, जैसे ही उसने ये कहा, हवा का रुख बदला। दूर कहीं से पानी के छलकने की आवाज आने लगी। रेगिस्तान के बीचों बीच पानी की आवाज किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दादाजी भी भ्रम में पड़ गए। प्यास हमें भी लगी थी। इंसान जब थका होता है तो उसका दिमाग वही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है। दादाजी में गाड़ी को मुख्य रास्ते से हटकर अब बीहड़ रेगिस्तान के और गहरे अंधेरे में धंसा दिया। पहिए रेत में धंस रहे थे। मुझे लगा जैसे हम किसी के मुंह के अंदर जा रहे हैं। अचानक उस औरत ने अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसका घूंघट थोड़ा सरका। मैं उसके ठीक सामने था। मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। लालटेन की मध्यम रोशनी में मैंने जो देखा, उससे मेरा खून जम गया। उसकी पैरों की उंगलियां उल्टी थीं और उसकी चमड़ी का रंग अब इंसानी नहीं बल्कि कोयले जैसा काला पड़ रहा था।
उसने धीरे से अपनी गर्दन टेढ़ी की, इतनी टेढ़ी जितनी किसी इंसान की हड्डी टूटे बिना नहीं हो सकती, और सीधे मेरी आंखों में देखा। घूंघट के अंदर से 2 अंगारे दहक रहे थे। उसने अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रखी और बिना होठ हिलाए मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजी, किसी को बताना मत, वरना अभी खेल खत्म हो जाएगा। मेरा गला सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन प्यास की वजह से नहीं, बल्कि उस खौफ की वजह से जो मेरे ठीक सामने बैठी थी। वो औरत या जो कोई भी वो बला थी अब बिल्कुल शांत थी। उसकी वो लाल ओढ़नी अब हवा में नहीं फड़फड़ा रही थी, जबकि बाहर रेगिस्तानी आंधी चलने लगी थी। मेरे गले में पड़ा तावीज़ अचानक गर्म होने लगा था, इतना गर्म जैसे किसी ने दहकता हुआ कोयला मेरी त्वचा पर रख दिया हो। मैं चीखना चाहता था, दादाजी को बताना चाहता था कि गाड़ी को मोड़ लो, हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन मेरी जबान तालू से चिपक गई थी। उस चुड़ैल का काला जादू मेरे गले को जकड़े हुए था। गाड़ी हिचकोले खाती हुई एक टीले के पार पहुंची और तभी उस घने अंधेरे में एक चमत्कार सा दिखा। सामने वीराने के बीचों बीच एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी। उसके बाहर एक मध्यम सी लालटेन टंगी थी और मिट्टी के बड़े बड़े घड़े यानी मटके रखे हुए थे। पानी की प्याऊ? दादाजी के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। देखा रुक्मिणी, तुम नाहक ही डर रही थी, यहां तो कोई सेवादार बैठा है। लेकिन दादी ने जवाब नहीं दिया। वो अब अपनी सुध-बुध खो चुकी थी, बस एकटक उस झोपड़ी को देख रही थी। मुझे भी वो जगह सामान्य नहीं लग रही थी। वहां कोई इंसान नहीं था, बस हवा में झूलती वो लालटेन थी जो बिना तेल के जल रही थी। और सबसे अजीब बात, वहां की जमीन, वहां रेत नहीं थी, बल्कि जमीन का रंग गहरा काला था, जैसे वहां सालों पहले कोई बहुत बड़ी आग लगी हो। गाड़ी रुकते ही वो औरत नीचे उतरी। उसने दरवाजा नहीं खोला, न ही सीढ़ी का सहारा लिया। वो बस बह गई। जैसे पानी ढलान से नीचे बहता है, वैसे ही उसका शरीर गाड़ी से फिसलकर जमीन पर आ गया। उसकी हड्डियों के चटकने की कड़-कड़ आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सूखी लकड़ियां तोड़ रहा हो। दादाजी नीचे उतरे और उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। ओ भाई, कोई है? उन्होंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में सीटी बजने लगी। दादाजी ने एक मटके का ढक्कन हटाया। उसके अंदर पानी लबालब भरा था, जो चांदनी रात में चांदी जैसा चमक रहा था। प्यास से बेहाल दादाजी ने बिना कुछ सोचे अपना अंजुली बनाई और पानी मुंह की तरफ ले जाने लगे। मत पीजिए, दादी अचानक चीखी। यह आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि दादाजी का हाथ हवा में ही रुक गया। तभी मेरे पीछे से एक हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों गीदड़ एक साथ रो रहे हों। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो औरत, वो अब घुटनों के बल नहीं बैठी थी, वो खड़ी थी, और उसकी लंबाई वो बढ़ती जा रही थी। उसकी लाल ओढ़नी अब उसके शरीर को ढक नहीं पा रही थी। हवा तेज हो गई और एक झटके में उसका घूंघट उड़ गया। दादाजी के हाथ से पानी छूट गया। जो पानी जमीन पर गिरा वो पानी नहीं था, वो रेत और कीड़े थे। वो पूरा नजारा, वो झोपड़ी, वो मटके, वो लालटेन आंखों के सामने धुएं की तरह उड़ने लगे। वो सब एक छलावा था, एक माया जाल। हम किसी प्याऊ पर नहीं, बल्कि एक पुराने उजड़े हुए शमशान के बीच खड़े थे, जहां अधजली चिताओं की राख बिछी हुई थी, और हमारे सामने वो खड़ी थी अपने असली रूप में। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा वैसा था जैसे किसी ने तेजाब से नहला दिया हो। त्वचा पिघल कर लटक रही थी। नाक की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, जिनमें से पीला मवाद बह रहा था। उसके होंठ नहीं थे, सिर्फ मसूड़े और लोहे जैसे नुकीले दांत थे जो बाहर की तरफ निकले हुए थे। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ एक पीली बीमार सी चमक थी जो अंधेरे में जुगनू की तरह जल रही थी। उसने अपना मुंह खोला जो इंसानी आकार से कहीं ज्यादा बड़ा खुल गया, और एक ऐसी आवाज निकाली जिसने रेगिस्तान की रूह कपा दी। मेरा पानी कहाँ है? दादाजी ने अपनी तलवार निकालने के लिए म्यान पर हाथ रखा, लेकिन वो जगह खाली थी। तलवार गाड़ी में ही रह गई थी। हम निहत्थे थे और वो शैतान अब शिकार करने के लिए तैयार था।
उसने अपनी गर्दन को एक झटके से 180 डिग्री घुमाया। उसकी वो जलती हुई आंखें अब सीधे मुझ पर थीं। उसने एक छलांग लगाई, सीधी गाड़ी की छत पर। गाड़ी की छत पर उस भारी शरीर के कूदने की आवाज किसी हथौड़े की चोट जैसी थी। पुरानी लकड़ी की छत उस बोझ को सह नहीं पाई और एक भयानक कड़कड़ाहट के साथ बीच से झुक गई। अंदर मैं और दादी एक दूसरे से चिपक गए। ऊपर से धूल और लकड़ी का बुरादा हमारे ऊपर गिर रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ और भी टपक रहा था, गाढ़ा, चिपचिपा, काला थूक। उसकी एक बूंद मेरे गाल पर गिरी और मुझे लगा जैसे तेजाब गिर गया हो। जलन इतनी तेज थी कि मैं कराह उठा। बाहर दादाजी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाए, रुक्मिनी, भानु, गाड़ी से बाहर कूदो, जल्दी करो। लेकिन हम हिल भी नहीं सकते थे। दहशत ने हमारे पैरों को लकवा मार दिया था। तभी एक और भयानक आवाज आई, रस्सियों के टूटने की। हमारा ऊंट मोती, जिसे हम अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, वो उस शैतानी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एक जोरदार झटका दिया, जुआ यानी हार्नेस तोड़ा और अंधेरे रेगिस्तान में चीखता हुआ भाग गया। ऊंट की वो चीख किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक डरे हुए बच्चे की रोने जैसी लग रही थी, जो धीरे धीरे रात के सन्नाटे में दूर होती गई। अब हम अकेले थे। मीलों दूर तक कोई नहीं, बस हम, वो शमशान की राख और हमारे सर के ठीक ऊपर बैठी वो मौत। अचानक गाड़ी के ऊपर चल रही खुरचने की आवाज थम गई। सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो शोर से ज्यादा जानलेवा होता है। दादी ने कांपते हुए हाथों से मुझे अपनी गोद में छिपा लिया और बड़बड़ाने लगी, हे बालाजी, रक्षा करना, हे मेरे राम। तभी गाड़ी के पीछे का पर्दा, जो मोटे कैनवस का बना था, धीरे धीरे ऊपर उठा। कोई हवा नहीं थी, फिर भी वो उठा और वहां वो लटकी हुई थी। वो उल्टा लटकी हुई थी, जैसे कोई चमगादड़ पेड़ से लटकता है। उसका जला हुआ चेहरा अब हमारे ठीक सामने था। गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाल, जो जले हुए और बिखरे थे, नीचे की तरफ लटक रहे थे और जमीन को छू रहे थे। उसने दादी की तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान नहीं थी, वो चेहरे का फटना था। उसके गालों की त्वचा खिंचकर कानों तक फट गई। प्यासी हूं, उसने फिर वही कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक गीलापन था, जैसे गले में खून भरा हो। पानी नहीं मिला तो खून से ही प्यास बुझानी पड़ेगी। नहीं, दादाजी की दहाड़ सुनाई दी। मैंने पर्दे के साइड से देखा। दादाजी, जो अब तक निहत्थे थे, उन्होंने जमीन से एक जलती हुई लकड़ी, जो शायद किसी पुरानी चिता की बची हुई लकड़ी थी, उठा ली थी। वो एक घायल शेर की तरह उस चुड़ैल की तरफ लपके। दूर हट मेरे परिवार से डायन। उन्होंने वो जलती हुई लकड़ी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकी। आग का गोला उसे लगा, लेकिन उसे जलने का दर्द नहीं हुआ। उल्टे वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से गाड़ी हिलने लगी। उसने एक झटके में अपना हाथ, जो अब किसी पेड़ की सूखी टहनी जैसा लंबा हो चुका था, बाहर निकाला और दादाजी की गर्दन पकड़ ली। उसने दादाजी को जमीन से ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई कपड़े की गुड़िया हो। दादाजी के पैर हवा में झूल रहे थे। वो अपने हाथों से उसकी पकड़ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पिशाचनी की पकड़ लोहे से भी मजबूत थी। दादाजी, मैं चिल्लाया और बाहर जाने के लिए लपका, लेकिन दादी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मत जा भानु, मत जा। दादी रो रही थीं, लेकिन उनकी नजरें दादाजी पर टिकी थीं। उस चुड़ैल ने दादाजी को अपने चेहरे के पास खींचा। दादाजी का चेहरा लाल पड़ चुका था, सांसें घुट रही थीं। उस पिशाचिनी ने अपनी लंबी काली जीभ निकाली, जो किसी सांप की तरह दो हिस्सों में बटी थी, और दादाजी के गाल को चाटा। राजपूत का खून, उसने फुसफुसाते हुए कहा, बड़ा गर्म होता है, सदियों से नहीं चखा। और फिर मेरे सामने, मेरी आंखों के ठीक सामने, उसने अपना दूसरा हाथ उठाया। उसके नाखून अब खंजर बन चुके थे। उसने एक ही झटके में दादाजी के पेट में अपने पंजे गाड़ दिए। सन्नाटा चीख में बदल गया, लेकिन वो चीख दादाजी की नहीं थी, वो मेरी थी। दादाजी ने एक शब्द भी नहीं निकाला। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, हमें बचाने की चिंता। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। अपनी जेब से वो चांदी का सिक्का निकाला, जो शायद वो मुझे देने वाले थे, और उस चुड़ैल की जलती हुई आंख में दे मारा। चुड़ैल एक पल के लिए लड़खड़ाई और उसने दादाजी को दूर रेत पर फेंक दिया। दादाजी वहां गिरे और फिर नहीं उठे। रेत धीरे धीरे उनके नीचे लाल होने लगी। गजो! दादी चीख पड़ी और गाड़ी से कूद गईं।
वो भूल गई कि वो बूढ़ी हैं, वो भूल गई कि सामने मौत खड़ी है। वो बस अपने पति की तरफ भागी और यही वो पल था जिसका उस शिकारी को इंतजार था। जैसे ही दादी गाड़ी से बाहर निकली, उस पिशाचनी की परछाई ने उन्हें घेर लिया। वो हवा में गायब हुई और अगले ही पल दादी के ठीक पीछे प्रकट हो गई। दादी घुटनों के बल रेत में गिर पड़ी। उन्होंने दादाजी का सिर अपनी गोद में रख लिया। दादाजी का शरीर निढाल पड़ा था। उनकी सफेद पोशाक अब गहरे लाल रंग में रंग चुकी थी। जी, आंखें खोलिए जी, हमें घर जाना है। दादी बच्चों की तरह रो रही थीं। उनका गला रुंध गया था। वो अपने आंचल से दादाजी के घाव को दबाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन खून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस पिशाचिनी ने दादी को रोते हुए देखा। वो हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही, जैसे किसी नाटक का आनंद ले रही हो। रेगिस्तान की ठंडी हवा में उसकी जली हुई त्वचा से उठती सड़ान और भी तेज हो गई। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और एक अजीब सी आवाज निकाली, चिक चिक चिक, जैसे कोई किसी जानवर को पुचकारता है। बड़ा प्रेम है। उसकी आवाज अब भारी और फटी हुई थी, जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। मेरे पति ने तो मुझे लुटेरों को सौंप दिया था और तुम उसके लिए जान देने आई हो। दादी ने पलटकर ऊपर देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी माला उस चुड़ैल की तरफ फेंकी। दूर हट पापिनी, भगवान तुझे नरक में भी जगह नहीं देगा। माला चुड़ैल के पैरों के पास गिरी और काली पड़कर टूट गई। पिशाचनी जोर से हंसी। नर्क? मैं नर्क से ही तो आई हूं बुढ़िया, और अब मुझे बहुत भूख लगी है। इससे पहले कि दादी कुछ कर पाती, उस शैतान ने बिजली की रफ्तार से झुककर दादी के बालों का जूड़ा पकड़ लिया। एक झटके में उसने दादी को जमीन से ऐसे उठाया जैसे कोई गीले कपड़े को उठाता है। दादी के पैर हवा में झूलने लगे। वो चीखीं, भानु भाग जा, पीछे मत देखना। ये आखिरी शब्द थे जो मैंने अपनी दादी के मुंह से सुने। उस पिशाचिनी ने अपना मुंह, जो किसी मगरमच्छ के जबड़े जितना खुल चुका था, दादी की गर्दन पर गड़ा दिया। एक चर्र की आवाज आई, जैसे कपड़ा फटता है। दादी का शरीर एक बार जोर से झटका खाया और फिर बिल्कुल शांत हो गया। हाथ नीचे लटक गए। मैं गाड़ी के अंदर अपनी हथेलियों से अपना मुंह भींचे बैठा था ताकि मेरी चीख बाहर ना निकल जाए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं उन्हें पोंछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। बाहर से अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, घूंट घूंट घूंट। वो किसी जानवर की तरह खून पी रही थी। वो आवाज इतनी गीली और डरावनी थी कि आज भी जब मैं नल से पानी टपकने की आवाज सुनता हूं तो मुझे पसीने आ जाते हैं। कुछ मिनटों तक ये भयानक सिलसिला चलता रहा। फिर एक भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज आई, धप। उसने दादी के बेजान शरीर को, जब खून से पूरी तरह खाली हो चुका था और कागज की तरह सफेद पड़ गया था, दादाजी के शव के ऊपर फेंक दिया। फिर सन्नाटा छा गया। रेगिस्तान का वो जानलेवा सन्नाटा वापस लौट आया। न हवा की आवाज, न कीड़ों की, बस मेरी धड़कन, जो इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था मेरा सीना फट जाएगा। क्या वो चली गई? क्या उसकी प्यास बुझ गई? मैंने डरते डरते टूटी हुई लकड़ी की दरार से बाहर झांकने की कोशिश की। वहां कोई नहीं था। दोनों शव एक दूसरे के ऊपर पड़े थे, लेकिन वो चुड़ैल वहां नहीं थी। क्या कोई चमत्कार हो गया? क्या वो गायब हो गई? तभी मेरे कानों के बिल्कुल पास, गाड़ी की लकड़ी के ठीक पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तू अंदर ही है ना? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वो गई नहीं थी, वो गाड़ी के ठीक पीछे खड़ी थी। वो मेरे साथ खेल रही थी। अचानक गाड़ी की छत पर धड़ाम से कोई कूदा। गाड़ी बुरी तरह हिली। ऊपर से बची कुछ लकड़ियां मेरे सर पर गिरी। मैं कोने में दुबक गया, घुटनों में सिर देकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हनुमान जी, हनुमान जी। लेकिन मेरे शब्द गले से बाहर नहीं निकल रहे थे। छत की लकड़ी धीरे धीरे हटने लगी। ऊपर से दो काले जले हुए हाथ अंदर आए। उन हाथों ने छत की मजबूत लकड़ी को माचिस की तीली की तरह तोड़ दिया। और फिर वो चेहरा, वो जला हुआ विभत्स चेहरा ठीक मेरे ऊपर था। वो उल्टा लटक रही थी और गाड़ी के अंदर झांक रही थी।
उसकी नाक के छेदों से गर्म सड़ी हुई हवा मेरे चेहरे पर आ रही थी। उसकी आंखों में वो पीली चमक अब लाल हो चुकी थी। उसके दांतों में और उसकी ठोड़ी पर ताज़ा खून लगा था, मेरे दादा दादी का खून। वो मुस्कुराई और उसके मुंह से खून की एक बूंद टपक कर मेरे गाल पर गिरी। मिल गया। उसने अपनी लंबी जीभ से अपने होंठ चाटे। कच्चा मांस सबसे मीठा होता है। उसका हाथ नीचे आया, धीरे धीरे, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को डसने से पहले उसे नापता है। मैं अपने सांसें रोककर आंखों को कसकर बंद किए हुए था। इंतजार कर रहा था उस दर्द का जो मेरी जान ले लेगा। उसके नाखून मेरे कुर्ते को चीरते हुए मेरी छाती की त्वचा को छूने ही वाले थे। मैंने अपने दादाजी के उन आखिरी शब्दों को याद किया, ये धातु नहीं, तेरा कवच है। और तभी जैसे ही उसकी उंगलियों का वो सड़ा हुआ पोर मेरे गले के पास आया, एक चमत्कार हुआ। मेरे सीने पे पड़ा वो तांबे का भारी तावीज़ अचानक हवा में उठ गया, जैसे उसमें अपनी खुद की जान आ गई हो। वो तावीज़ उस पिशाचनी के हाथ से नहीं टकराया, बल्कि जैसे ही उसका काला हाथ तावीज़ के दायरे में आया, एक तेज नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। वो रोशनी इतनी तेज थी कि बंद आंखों के बावजूद मुझे लगा जैसे सूरज मेरे सीने पर उतर आया है। छनन आवाज ऐसी आई जैसे किसी ने बहुत गर्म तवे पर पानी डाल दिया हो, लेकिन ये उससे 1000 गुना तेज थी। मांस के जलने की एक तीखी और भयानक गंध पूरे गाड़ी में फैल गई। वो पिशाचनी जो अब तक शिकार कर रही थी, अब खुद शिकार बन गई थी। उसकी चीख, वो चीख किसी इंसान या जानवर की नहीं थी, वो पाताल लोक की चीख थी। वो चीख इतनी तेज थी कि मुझे लगा मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। गाड़ी के बचे कुचे परखच्चे उड़ गए। वो झटका इतना जबरदस्त था कि वो डायन, जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को मानती ही नहीं थी, हवा में किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ती हुई दूर जा गिरी। मैं कांपते हुए उठ बैठा। मेरी छाती जल रही थी, लेकिन वो जलन तावीज़ की गर्मी से थी, चुड़ैल के नाखूनों से नहीं। मैंने अपनी शर्ट के बटन टूटे हुए पाए, और वो तावीज़, वो अब तांबे का नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल लाल हो चुका था, जैसे भट्टी में तप रहा हो। उसमें से अभी भी धुएं की लकीरें निकल रही थीं। भैरव बाबा की वो मूर्ति जो तावीज़ पर बनी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने हिम्मत करके टूटी हुई छत से बाहर देखा। वो वहां थी, गाड़ी से कुछ 10-15 कदम दूर रेत पर लौट रही थी। उसका दाहिना हाथ, जिसे उसने मुझे पकड़ने के लिए बढ़ाया था, अब गायब हो चुका था, या यूं कहें कि राख बन चुका था। उसकी कोहनी तक का हिस्सा काला पड़कर झड़ रहा था, जैसे जला हुआ कागज झड़ता है। वो अपने बचे हुए हाथ से रेत को नोच रही थी और दर्द से बिलबिला रही थी। जला दिया, जला दिया, वो गुर्रा रही थी। उसकी आवाज में अब वो पहले वाला अहंकार नहीं था, बल्कि एक खौफनाक दर्द था। देवताओं की आग मेरे अंदर की आग को कैसे जला सकती है? वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका आधा शरीर अब धुएं में लिपटा हुआ था। उसने अपनी वो जलती हुई लाल आंखें मेरी तरफ उठाईं। इस बार उसकी आंखों में भूख नहीं थी, बल्कि एक ऐसा डर था जो सदियों पुराने शैतान को भी भगवान के नाम से लगता है। तू बच गया, वो फुसफुसाई, और उसकी आवाज हवा के झोंकों के साथ बिखर गई। लेकिन याद रखना, अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता, अंधेरा शाये की तरह हमेशा साथ चलता है। अचानक रेगिस्तान की हवा तेज हो गई। रेत का एक बवंडर उठा और उस पिशाचनी को अपने घेरे में ले लिया। मैं देखता रहा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बवंडर के अंदर उसकी काली आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई, और फिर एक आखिरी चीख के साथ वो रेत में समा गई। जैसे पानी जमीन सोख लेती है, वैसे ही उस रेगिस्तान ने उस शैतान को निगल लिया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैं गाड़ी के कोने में सिमट गया। मेरे शरीर का रोआं रोआं कांप रहा था। बाहर मेरे दादा दादी के शव पड़े थे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नीचे उतरकर उन्हें देख सकूं। मुझे डर था कि अगर मैंने पैर नीचे रखा तो जमीन के नीचे से कोई हाथ निकलकर मुझे खींच लेगा। पूरी रात मैं वहीं बैठा रहा, उस तावीज़ को अपनी मुट्ठी में भींचे हुए। हर छोटी सी आवाज, हवा की सरसराहट, रेत का खिसकना, मुझे लगा वो वापस आ गई है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। हर एक सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस वो जलता हुआ चेहरा और वो खून से सनी हंसी मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। धीरे धीरे पूर्व दिशा में आसमान का रंग गहरा नीला होने लगा, फिर बैंगनी, और फिर हल्का नारंगी। सूरज निकल रहा था, रोशनी आ रही थी। रेगिस्तान के उस डरावने कैनवस पर अब दिन का उजाला फैलने लगा था। जैसे ही पहली किरण जमीन पर पड़ी, मुझे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी, इंसानी आवाजें। अरे देखो, वहां ऊंट गाड़ी पलटी हुई है।
शायद कोई हादसा हुआ है। वो गांव के लोग थे, बंजारे, जो सुबह सुबह अपने मवेशियों को लेकर निकले थे। वो दौड़ते हुए गाड़ी के पास आए। सबसे पहले उन्होंने दादाजी और दादी के शवों को देखा। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। वो दृश्य इतना भयानक था कि मजबूत दिल वाले आदमी भी अपना मुंह फेर लेते। शव बिल्कुल खून से खाली थे, सफेद और सूखे हुए, जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। फिर एक आदमी ने गाड़ी के अंदर झांका। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं कोने में दुबका हुआ पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा था। जिंदा है, बच्चा जिंदा है, वो चिल्लाया। उन्होंने मुझे बाहर निकाला। उनके हाथ गर्म थे, इंसानी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ मैं चीख पड़ा। मुझे लगा वो चुड़ैल फिर से आ गई है। डरो मत बेटा, डरो मत, हम इंसान हैं, एक बुजुर्ग ने मुझे गले से लगा लिया। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। वो आंसू जो रात भर डर के मारे जमे हुए थे, अब सैलाब बनकर बह निकले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो तो बस शुरुआत थी उस श्राप की जो उस रात मेरे साथ जुड़ गया था। क्योंकि जब वो लोग मुझे ले जा रहे थे, मैंने पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां वो चुड़ैल रेत में समाई थी। वहां रेत पर एक निशान बना हुआ था, एक जले हुए पंजे का निशान। और हवा में मुझे अभी भी वो शब्द सुनाई दे रहे थे, मैं वापस आऊंगी। अगले 3 दिनों तक मैं होश और बेहोशी के बीच झूलता रहा। मेरा शरीर आग की तरह तप रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो तावीज उस रात तप रहा था। मैं गांव की एक खाट पर पड़ा था और मेरे चारों तरफ अगरबत्ती और नीम की पत्तियों का धुआं था। गांव की औरतें मेरे सिरहाने बैठी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थीं। उन्हें पता था कि जो बच्चा रेगिस्तान के उस हिस्से से जिंदा वापस आया है, वो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि किसी अदृश्य साए का असर भी लाया होगा। जब मुझे पूरी तरह होश आया, तब तक मेरे दादा और दादी का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। मुझे बताया गया कि उनकी चिता को आग देने के लिए मेरे चचा शहर से आए थे। लेकिन एक बात जो दबी जबान में पूरे गांव में फैल गई थी, वो ये थी कि दादा और दादी के शवों में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। उनका शरीर किसी सूखे हुए पेड़ की छाल जैसा हो गया था। गांव के सबसे बुजुर्ग वैद्य ने जब उनकी नब्ज देखी थी तो डर के मारे पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा था, ये मौत कुदरती नहीं है, इन्हें किसी जानवर ने नहीं खाया, बल्कि किसी ने इनकी प्राण वायु और रक्त को पी लिया है। गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम का वक्त था और लालटेन की रोशनी में बड़े बुजुर्ग हुक्का कुड़कुड़ा रहे थे। मैं एक कोने में कंबल ओढ़े बैठा था, अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। तभी गांव के सबसे पुराने निवासी 90 साल के ठाकुर राम सिंह ने अपनी भारी और कांपती आवाज में वो सच बताया जिसे सुनकर वहां बैठे हर शख्स की रूह कांप गई। वो कोई आम चुड़ैल नहीं थी। राम सिंह ने अपनी धुंधली आंखों से अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा, वो लावण्या थी। नाम सुनते ही कुछ बुजुर्गों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। मुझे लगा जैसे हवा का तापमान फिर गिर गया हो। राम सिंह ने कहानी शुरू की। बात 25 साल पुरानी है। साल 1927 का जमाना था। इसी रास्ते से, जिसे आज तुम लोग प्रेतबानी कहते हो, एक बारात गुजर रही थी। बीकानेर के एक बड़े सेठ की बेटी लावण्या अपनी ससुराल जा रही थी। कहते हैं लावण्या इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने के लिए लोग अपनी छतों पर चढ़ जाते थे। उसके पास सोने चांदी के जेवरात का भंडार था, लेकिन खूबसूरती और दौलत ही उसके दुश्मन बन गईं। उस जमाने में उस इलाके में काला दस्यू नाम के डकैतों का गिरोह सक्रिय था। उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच बारात को घेर लिया। बारातियों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। लेकिन लावण्या, उसके साथ उन्होंने जो किया वो शैतान भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। राम सिंह की आवाज भारी हो गई। डकैतों ने उसके सारे गहने तो लूट लिए, लेकिन उनकी हवस शांत नहीं हुई। जब लावण्या ने अपना सतीत्व बचाने के लिए संघर्ष किया तो डकैतों के सरदार ने गुस्से में आकर उसकी नाक काट दी। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आया उस चुड़ैल का चेहरा। नाक की जगह सिर्फ 2 छेद। तो वो पैदाइशी राक्षसी नहीं थी, उसे बनाया गया था। इतना ही नहीं, राम सिंह ने आगे कहा, अपना पाप छिपाने के लिए उन दरिंदों ने उस सजी धजी डोली में जिसमें लावण्या बैठी थी आग लगा दी। वो जिंदा थी। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, पानी मांगती रही, थोड़ा पानी दे दो, जल रही हूं मैं। लेकिन वो डकैत हंसते रहे। रेगिस्तान की रेत ने उसकी तड़प देखी।
हवा ने उसकी आखिरी चीख सुनी। वो डोली ही उसकी चिता बन गई। मरते वक्त उसने कोई भगवान का नाम नहीं लिया। उसने एक श्राप दिया। उसने कहा था कि जिस तरह मैं प्यासी मर रही हूं, वैसे ही इस रास्ते से गुजरने वाला हर मुसाफिर अपना खून पिलाकर मेरी प्यास बुझाएगा। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, ये आग ठंडी नहीं होगी। तब से लेकर आज तक अमावस की रात या जब भी कोई अकेला मुसाफिर वहां से गुजरता है, वो पानी मांगती है, और जो उसके जाल में फंसता है वो कभी घर नहीं लौटता। मैं सन्न रह गया। तो वो प्यास पानी की नहीं थी, वो प्यास बदले की थी। वो जलन जो मैंने उसकी आंखों में देखी थी, वो उस आग की थी जो 25 साल पहले उस डोली में लगी थी। ठाकुर राम सिंह ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। उस लॉकेट में साक्षात बालाजी का पहरा था, वरना लावण्या के चंगुल से आज तक न तो कोई इंसान बच पाया है और न ही कोई जानवर। उसने तुम्हारे दादा दादी को सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे भूख लगी थी, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि उसे खुशी और परिवार से नफरत है। जो उससे छीन लिया गया था वो अब किसी के पास नहीं रहने देती। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे रह रहकर वो मंजर याद आ रहा था जब उसने कहा था, मेरा चेहरा आग में झुलस गया है। वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो अपना दर्द बता रही थी, लेकिन वो दर्द अब नसूर बनकर दुनिया के लिए जहर बन चुका था। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। मुझे लगा था कि गांव आकर मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मैं गलत था। शैतान जब किसी को अपना शिकार चुन लेता है तो वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। और लावण्या, वो तो अभी भी भूखी थी। मेरा बच जाना उसकी हार थी, और एक पिशाचिनी अपनी हार कभी नहीं भूलती। अगली सुबह जब मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, मैंने अपनी कलाई पर एक निशान देखा। वहां जहां वो तावीज का धागा बंधा था, त्वचा काली पड़ गई थी, और उस काले निशान का आकार बिल्कुल उस चुड़ैल के पंजों जैसा था। रामगढ़ से बीकानेर की वापसी का वो सफर मेरे जीवन का सबसे भारी सफर था। मेरे चाचा कुंवर मान सिंह मुझे लेने आए थे। हम जीप में थे, आधुनिक मशीन, लोहे का कवच। लेकिन मेरा दिल जानता था कि कोई भी मशीन उस ताकत को नहीं रोक सकती जो रेगिस्तान की रेत में छिपी थी। पूरे रास्ते मैंने अपनी आंखें बंद रखीं। गाड़ी का हर झटका मुझे वो रात याद दिला देता था। मुझे हर हवा के झोंके में उस सड़ी हुई मांस की गंध आ रही थी। मेरी कलाई पर वो काला निशान अब और गहरा हो गया था, और उसमें एक मीठा मीठा दर्द हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे वापस पीछे खींच रहा हो। जब हम अपनी हवेली पहुंचे तो मां दौड़ती हुई आई और मुझे गले से लगा लिया। वो रो रही थीं। पिताजी की आंखें भी नम थीं। दादा दादी की मौत की खबर ने घर को मातम में बदल दिया था। सबको लगा कि मैं सुरक्षित हूं। घर की मजबूत दीवारें, 24 घंटे जलने वाले दिए और परिवार का प्यार, ये सब मुझे बचा लेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो मौत को इतनी करीब से देख लेता है, मौत उसका पता कभी नहीं भूलती। पहली रात अपने ही कमरे में, अपने ही बिस्तर पर, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन ये वो शांति वाला सन्नाटा नहीं था। ये वही रेगिस्तानी सन्नाटा था जो तूफान से पहले होता है। खिड़की से पूर्णिमा की चांदनी अंदर आ रही थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, छन छन छन। ये किसी की पायल की आवाज थी, बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट। मेरा गला सूख गया। हमारे घर में कोई औरत पायल नहीं पहनती थी, क्योंकि दादी की मौत के शोक में सबने श्रृंगार त्याग दिया था। तो ये कौन था? आवाज धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ आ रही थी, गलियारे से होती हुई, सीढ़ियां चढ़ती हुई। मैंने अपना हाथ अपने गले के तावीज पर रखा। वो फिर से गर्म हो रहा था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी, डर के मारे या उस श्राप के असर से, पता नहीं, लेकिन मेरा हलक रेगिस्तान जैसा सूखा हो गया था। मेरे बिस्तर के पास तांबे के जग में पानी रखा था। मैंने कांपते हुए हाथ से जग उठाया और गिलास में पानी डाला। जैसे ही मैंने गिलास मुंह के पास किया, पानी में एक कंपन हुआ। मैंने गिलास के अंदर देखा। चांदनी की रोशनी में पानी चमक रहा था, लेकिन पानी का रंग बदल रहा था। वो पारदर्शी से गहरा लाल हो रहा था, और उस लाल पानी में मुझे एक परछाई दिखी। मेरी नहीं, उसकी,
गिलास के छोटे से पानी में उसका वो जला हुआ बिना नाक वाला चेहरा मुझे घूर रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। प्यास अभी बुझी नहीं भानु। मेरी चीख निकल गई और हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। खनक की आवाज के साथ कांच और पानी पूरे कमरे में बिखर गया। लेकिन जो पानी फर्श पर गिरा वो पानी नहीं था, वो खून था। ताजा गाढ़ा खून मेरे कमरे के फर्श पर फैल रहा था। दरवाजा धड़ाम से खुला। भानु, क्या हुआ? मां और पिताजी अंदर दौड़े। उन्होंने बत्ती जलाई और बत्ती जलते ही सब गायब हो गया। फर्श पर सिर्फ सादा पानी पड़ा था। कांच के टुकड़े बिखरे थे। खून का नामो निशान नहीं था। मां ने मुझे पकड़ लिया। बेटा, शायद बुरा सपना देखा है, हम यही हैं। वे मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि वो सपना नहीं था, क्योंकि जब मां मुझे चुप करा रही थी, मेरी नजर कमरे के कोने में पड़े एक बड़े आईने पर पड़ी। वहां मेरे माता पिता के पीछे अंधेरे कोने में वो खड़ी थी। उसने अपनी जली हुई उंगली अपने होठों पर रखी हुई थी। और उसके दूसरे हाथ में मेरे दादाजी की वही पगड़ी थी जो वो उस रात पहने हुए थे, खून से सनी हुई पगड़ी। उसने मुझे एक इशारा किया अपने गले की तरफ। वो कह रही थी, ये तावीज उतार दे। मैं समझ गया। वो घर के अंदर नहीं आ सकती थी, मुझे छू नहीं सकती थी जब तक ये तावीज मेरे गले में है। वो मेरे दिमाग के साथ खेल रही थी। वो मुझे पागल करना चाहती थी ताकि मैं खुद वो सुरक्षा कवच उतार फेंकूं। उस रात मैंने एक फैसला किया, मैं ये तावीज कभी नहीं उतारूंगा, न नहाते वक्त न सोते वक्त। चाहे चमड़ी गल जाए, चाहे धागा मांस में घुस जाए। ये सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, ये मेरे दादाजी का बलिदान था। लेकिन लावण्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने हमला करना बंद नहीं किया, बस तरीका बदल दिया। अब वो मुझे चोट नहीं पहुंचाती थी, वो मुझे डराती थी। हर रात कभी पानी की टंकी में उसकी परछाई दिखती, कभी छत पर उल्टे पैरों के निशान मिलते। और फिर आया वो रक्षाबंधन, जिसने मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच मेरे सामने रख दिया। वो दिन जब मुझे पता चला कि वो तावीज सिर्फ मुझे नहीं बचा रहा, बल्कि वो एक कैद खाना है। वो रक्षाबंधन, वो दिन जिसे भाई बहन के पवित्र प्रेम और रक्षा के वचन का प्रतीक माना जाता है, मेरे लिए वो दिन मेरे जीवन की सबसे काली रात लेकर आया। विडंबना देखिए, जिस दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, उसी दिन मुझे अपना रक्षा कवच उतारने पर मजबूर किया गया। उस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। हवेली में सब कुछ सामान्य होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन हर कोई जानता था कि मैं अब वो भानु नहीं रहा जो पहले था। मैं गुमसुम रहता, अंधेरे कोनों से डरता, और वो तावीज, उसे मैं पागलों की तरह दिन भर मुट्ठी में भींचे रहता। मेरी छोटी बहन गौरी, जो सिर्फ 7 साल की थी, वो अक्सर मुझसे पूछती, भैया आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? आप उस माला को क्यों पकड़े रहते हो? मैं उसे क्या बताता कि ये माला नहीं, मेरी सांसें हैं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा की रात थी। हवेली में मेहमान आए हुए थे। दिन भर हंसी मजाक चला, लेकिन जैसे ही सूरज ढला और वो मनहूस अंधेरा छाया, मेरे सीने में धड़कनें तेज होने लगी। मुझे घबराहट होने लगी। हवा में फिर वही सड़ी हुई गंध घुलने लगी थी। मुझे पता था वो आ गई है। मैं अपने कमरे में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। हनुमान जी, रक्षा करो, मैं बुदबुदाने लगा। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। भैया दरवाजा खोलो। वो गौरी की आवाज थी, मासूम प्यारी गौरी। मैंने राहत की सांस ली। शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा था। मैंने दरवाजा खोला। सामने गौरी खड़ी थी। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें दिया और राखी रखी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी, जरूरत से ज्यादा चौड़ी। राखी नहीं बंधवाओगे भैया? उसने पूछा। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। बांध दे गुड़िया, जल्दी बांध दे। गौरी ने थाली नीचे रखी। उसने राखी उठाई, लेकिन उसने राखी मेरी कलाई पर नहीं बांधी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरी कलाई सुन्न पड़ गई। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की, बिल्कुल उस चुड़ैल की तरह, और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गईं। अब वहां सिर्फ सफेद आंखें थीं। ये धागा नहीं, गौरी के मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो गौरी की आवाज नहीं थी, वो उसकी आवाज थी, भारी, खुरदुरी और नरक की गहराई से आई हुई। वो तावीज, मुझे वो तावीज दे दे भानु।
मैं झटके से पीछे हटा और दीवार से जा टकराया। गौरी, ये क्या कर रही है? दूर हट। गौरी या उसके शरीर में बैठी वो शैतान खिलखिलाकर हंसी। तेरी बहन अब मेरे कब्जे में है, देख इसकी नन्ही सी जान कितनी नाजुक है। इतना कहकर गौरी ने अपने ही दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया और दबाने लगी। नहीं, मैं चीखा। गौरी का चेहरा लाल पड़ने लगा। वो खुद अपना गला घोंट रही थी। उसकी जीभ बाहर आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो शायद गौरी के थे, लेकिन उसके होठों पर हंसी उस डायन की थी। उतार इसे, वो गुर्राई। अगर तूने ये तावीज़ नहीं उतारा तो मैं इस लड़की की गर्दन यहीं तोड़ दूंगी, अभी के अभी। मेरे सामने एक भयानक धर्म संकट था। एक तरफ मेरी जान और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन। छोड़ दे उसे, तेरा दुश्मन मैं हूं। मैं रो पड़ा। तो फिर उतार अपना कवच। उसने गौरी के शरीर को हवा में उठा दिया। गौरी के पैर जमीन से 2 फुट ऊपर थे। वो तड़प रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी। मेरे दादाजी के शब्द मेरे कानों में गूंजे, इसे कभी मत उतारना। लेकिन मेरे सामने मेरी बहन मर रही थी। क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन को मरने देता? मैं एक राजपूत था, रक्षा करना मेरा धर्म था और उस दिन रक्षाबंधन था। ठीक है, मैं उतार रहा हूं, उसे छोड़ दे। मैंने हार मान ली। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने गले में पड़ा वो तावीज़ जो पिछले 6 महीनों से मेरे शरीर का हिस्सा बन गया था, उसे पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसे अपने सिर से बाहर निकाला, मुझे लगा जैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा बाहर निकल गई हो। एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। वो सुरक्षा का वो घेरा, वो गर्मी, सब खत्म हो गया। मैंने तावीज़ को जमीन पर फेंक दिया। ले जा इसे, मेरी बहन को छोड़ दे। जैसे ही तावीज़ मेरे शरीर से अलग हुआ, गौरी का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो गई। वो डायन ने अपना वादा निभाया था, उसने गौरी को छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे और उसके बीच कोई नहीं था। हवा का दबाव अचानक बढ़ गया। कमरे की खिड़कियां जोर से खुली और कांच टूटकर बिखर गया। और उस टूटे हुए कांच और अंधेरे के बीच से वो प्रकट हुई। इस बार वो किसी इंसानी रूप में नहीं थी और ना ही उस जले हुए रूप में। वो एक काली शादा थी, धुएं और आग से बनी एक विशाल आकृति जो छत को छू रही थी। उसकी 2 लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। मूर्ख बालक, तूने सोचा मैं ये तावीज़ इसलिए मांग रही हूं क्योंकि मुझे इससे डर लगता है? वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे मेरे कानों से खून बहने लगा। ये तावीज़, इसमें वो चांदी का सिक्का था जो मेरे दहेज का था, जिसे तेरे दादा के पूर्वजों ने मुझसे लूटने वालों से खरीदा था। मेरी आत्मा का एक हिस्सा इसमें कैद था। जब तक ये तेरे पास था मैं तुझे मार नहीं सकती थी, लेकिन मैं मुक्त भी नहीं हो सकती थी। आज तूने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं सन्न रह गया। वो तावीज़ मुझे बचा नहीं रहा था, वो उसे रोके हुए था और मैंने अपनी मूर्खता में पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया था। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। अब उसे रोकने वाला कोई मंत्र नहीं था, कोई आग नहीं थी। और अब उसने अपना विशाल धुएं बना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। तेरा खून मेरे वंश का आखिरी हिसाब पूरा करेगा। उस काले धुएं के हाथ ने मेरा गला जकड़ लिया। मुझे लगा कि अब मेरा अंत आ गया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फेफड़ों से हवा का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया गया। लेकिन उसने मेरा गला नहीं दबाया। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा, ठीक उसी जगह जहां सालों से वो तावीज़ रहता था। आह! मेरी चीख हवेली की दीवारों को चीरती हुई बाहर निकल गई। उसका स्पर्श आग से भी ज्यादा गर्म था। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी छाती पर लोहे की गर्म सलाख से कुछ लिख रहा हो। मांस जलने की गंध मेरे अपने ही शरीर से आ रही थी। वो मुझे मार नहीं रही थी, वो मुझे दाग रही थी, जैसे कोई अपनी संपत्ति पर मुहर लगाता है। उसकी वो डरावनी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, कानों से नहीं, सीधे रूह से सुनाई दी। मौत तो बहुत आसान सजा है भानु, मौत तो रिहाई है और मैं तुझे रिहाई नहीं दूंगी। तू जिंदा रहेगा, तू गवाह बनेगा मेरे अस्तित्व का। जब तक तू सांस लेगा मैं तेरे साए में पलूंगी, तेरा डर ही मेरा भोजन होगा। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ मेरे कमरे का दरवाजा टूट गया। भानु! पिताजी और चाचा जी अंदर आ गए। उनके हाथों में जलती हुई मशालें और बंदूकें थीं। रोशनी होते ही वो काली छाया एक बवंडर की तरह घूमी और खुली खिड़की से बाहर रेगिस्तान की रात में विलीन हो गई। जाते जाते उसकी हंसी की गूंज कई मिनटों तक कमरे में ठहरी रही। मैं जमीन पर गिरा हुआ था, बेहोश होने की कगार पर।
मेरी छाती पर जहां तावीज था वहां अब एक गहरा जला हुआ निशान था, एक जले हुए पंजे का निशान। और गौरी, वो उठी, अपनी आंखें मली और मासूमियत से पूछा, भैया हम जमीन पर क्यों लेटे हैं? उसे कुछ याद नहीं था। उसे बचाने की कीमत मैंने अपनी आत्मा का सौदा करके चुकाई थी। वर्तमान समय 2025। तो ये थी वो कहानी। बुजुर्ग भानु प्रताप ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपनी शर्ट के बटन खोले। कैमरा उनकी छाती पर जूम हुआ। वहां की त्वचा आज भी जली हुई थी। 75 साल हो गए, लेकिन वो घाव आज भी ताजा लग रहा था, जैसे कल ही जला हो। और सबसे खौफनाक बात, उस जले हुए निशान से हल्का हल्का खून रिस रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि यह किसी तरह का चर्म रोग है जो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैं जानता हूं यह क्या है। भानु जी ने अपनी शर्ट वापस बंद की। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक थका हुआ गहरा डर था। उस रात के बाद मैंने कभी रक्षाबंधन नहीं मनाया। जिस दिन भी पूर्णिमा होती है, यह घाव रिसने लगता है और मुझे प्यास लगती है, ऐसी प्यास जो पानी से नहीं बुझती। उन्होंने पास रखे पानी का गिलास उठाया। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने पानी का घूंट भरा, उनके चेहरे पर एक दर्दनाक सिकुलग आ गई, जैसे वो पानी नहीं, कड़वा जहर पी रहे हों। लोग सोचते हैं कि वो रेगिस्तान में रहती है, लेकिन वो रेगिस्तान में नहीं है। वो मेरे साथ आई थी। वो अब भी यहीं है। अचानक कमरे की लाइट झपझपाने लगी। वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टैटिक आने लगा। भानु जी की नजरें कैमरे से हटकर कमरे के उस अंधेरे कोने की तरफ गईं जो वीडियो के फ्रेम में ठीक उनके पीछे था। उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वो आ गई। वीडियो में पीछे के अंधेरे कोने से काली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक लंबा जला हुआ हाथ भानु जी की कुर्सी के पीछे से निकला और उनके कंधे पर रखा गया। भानु जी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं आई। बस एक अजीब सी गीली आवाज रिकॉर्ड हुई, घोंट घोंट घोंट, और स्क्रीन काली हो गई। कहानी समाप्त। अगर आज की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। और इस तरह की बेहतरीन चुड़ैल वाली कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।